वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर ऑफ चैप्टर द टाइनी टीचर। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, जिसे हमने 2 पार्ट्स में रीड किया था। पर बात की जाए अगर फर्स्ट पार्ट की, तो हमने जाना कि जो एंट है वो जितनी छोटी है उतनी ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और उतनी ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। और देखा कि किस तरीके से जो एंट्स हैं वो बहुत मिलजुल कर रहती हैं एक एंट हिल में। वहाँ पर छोटी छोटी सी एंट्स जिन्हें ग्रब्स कहा जाता है वो भी रहती हैं। साथ ही साथ इन सभी एंट्स जो मिलजुल कर रह रही हैं, इन्होंने अपने कामों को आपस में बांट लिया है। सबका डिफाइंड काम है। इन्होंने कहा कि जो क्वीन एंट है वो सिर्फ और सिर्फ एग्स ले किया करेगी। साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं वो हमेशा इधर उधर खाना ढूंढने के लिए जाया करेंगे। जो सोल्जर्स हैं वो गार्ड करेंगे सभी चीज़ों को, सभी को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और जो वर्कर्स हैं वो साथ ही साथ क्लीनर्स भी हैं, वो क्लीनिनेस का भी ध्यान रखेंगे। और खाना तो ढूंढ के लाना उनका मेजर काम है ही। और हमने देखा कि इस तरीके से बहुत अच्छे से सारी एंट्स आपस में मिलजुल कर रहती हैं। किसी को दूसरे के काम से कोई मतलब नहीं है। कभी कोई सोल्जर्स किसी दूसरे के पास रहने के लिए नहीं जाते, कभी कोई वर्कर्स जो है वो सोल्जर्स का काम नहीं करते, राइट। और हमने जाना एंट हिल जो है वो जितना छोटा सा दिखता है ऊपर से, वो उतना ही ज़्यादा गहरा हो सकता है। उसके अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग काम किए जाते हैं। कुछ रूम्स जो एंट हिल के हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एग स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ में सिर्फ वर्कर्स रहते हैं, कुछ में सिर्फ और सिर्फ जो सोल्जर्स हैं वो रहते हैं, यानी कि सोल्जर्स के बैरक्स की तरह काम करते हैं वो रूम्स। और कुछ रूम्स ऐसे हैं जहां पर जो फूड लाया जाता है उन्हें स्टोर करके वहां पर रखा जाता है। और कुछ रूम्स ऐसे भी हैं जो कि नर्सरीज की तरह काम करते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे नए नए एंट्स अभी पैदा हुए हैं जिन्हें ग्रब्स कहा जाता है, उन्हें वहां पर अच्छे से नहलाया धुलाया जाता है, उन्हें क्लीन रखा जाता है, उनका खाना खिलाया जाता है। वो सब कुछ उन नर्सरीज में किया जाता है, राइट। यानी कि बहुत ही वेल मैनेज्ड सी लाइफ है एंट्स की, ये हमने अच्छे से देख लिया। और ये सारी एंट्स बहुत ही डिसिप्लिन से उस लाइफ को फॉलो करती हैं, राइट। ये सब कुछ देखा हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में। फिर हम बढ़े पार्ट 2 की तरफ और हमने देखा कि जो एंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। और हमने बहुत सारी बातें जानी क्वीन एंट के बारे में। हमने देखा कि जो क्वीन एंट है उसके पहले तो विंग्स होते हैं और वो इन विंग्स का इस्तेमाल करती है मेल एंट तक पहुंचने के लिए, जिसे ड्रोन कहा जाता है। और वो जब विंग्स एक बार इस्तेमाल कर लेती है, मेल एंट से मिलकर रिप्रोड्यूस करके वापस आ जाती है, तो वो इन विंग्स को शेड ऑफ करने के बाद ही एग्स ले करना शुरू करती है। और फिर हमने एक एंट की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसको देखा कि किस तरीके से सबसे पहले जो एग्स हैं वो हैच होते हैं, फिर उनके अंदर से ग्रब्स निकलते हैं, ग्रब्स बन जाते हैं कुकून, यानी कि कुकून के अंदर अच्छे से अपने आप को पैक कर लेते हैं। और फिर जब वो कुकून खिलता है, फटता है, तो उसके अंदर से निकलती है एक बिल्कुल ही अच्छे से डेवलप्ड एंट। और ये जो नई नवेली एंट है फिर सारी पुरानी एंट्स से मिलकर अच्छे से सारे काम सिखा देती हैं, फिर चाहे वो वर्कर का काम हो, सोल्जर का काम हो, क्लीनर का काम हो या फिर बिल्डर का काम ही क्यों ना हो। और उसके बाद इस एंट के पास जिस तरीके की कैपेबिलिटी होती है उस तरीके का काम ये चूज कर लेती है, यानी कि इसे सोल्जर बनना है तो सोल्जर बन जाती है, वर्कर बनना है तो वर्कर बन जाती है, या जो भी काम इसे अच्छे से आता है इसे वो असाइन कर दिया जाता है। और फिर सारी लाइफ लॉन्ग ये उसे ही परस्यू करती रहती है बिना किसी रुकावट के, बिल्कुल अच्छे से डिसिप्लिन के साथ, राइट। और चैप्टर का एंड आते आते हमने देखा कि हमारे पास बहुत कुछ है इन छोटी छोटी सी एंट्स के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। फिर चाहे वो हार्ड वर्क हो, फिर चाहे वो डिसिप्लिन से रहना हो, फिर चाहे वो छोटों की केयर करना हो, या फिर जहां पर वो रहते हैं उस लैंड के प्रति लॉयल रहना ही क्यों ना हो। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ये छोटी सी एंट सिखा देती है। और इसीलिए इन छोटी सी एंट्स को हमने कहा द टाइनी टीचर्स, राइट। और यही था हमारे इस चैप्टर का नाम और मोटिव, हमें ये सिखा देना कि साइज तो मैटर नहीं करता है, चाहे ये एंट कितनी ही छोटी सी क्यों नहीं है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। और इसीलिए ये एक बहुत अच्छी टाइनी सी टीचर है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने इस पूरे चैप्टर को ऑन द होल अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो सी यू देयर। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PureStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PureStack ऐप।